मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 के अंतर्गत अधिगम, यानी कि मेरा पेपर हो गया अधिगम के लिए आंकलन यूनिट 1। हमारा आज का टॉपिक होगा परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली से जानने से पहले, परीक्षा प्रणाली क्या है उसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि परीक्षा क्या होती है, परीक्षाएं क्या है। तो जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि हम लोग किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अवस्था में विद्यालय में जरूर पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय से जब हम पास करते हैं तो महाविद्यालय में जाते हैं। तो ये पास करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि ये प्रक्रिया परीक्षाएं होती है। जैसे कि देखिए, जब हम लोग विद्यालय में रहते हैं तो एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया पाठ का विवरण का छोटा रूप, यानी कि जो प्रश्नों के द्वारा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और छात्र उस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार, अपने सोच के अनुसार, बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसको देते हैं, चाहे वह लिखित रूप हो या मौखिक रूप हो या प्रायोगिक रूप हो। तो यह रूप क्या कहलाता है? परीक्षा कहलाती है। यानी कि देखिए, परीक्षा यानी कि यह व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, अगर परीक्षा की परिभाषा कि परीक्षा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने वाली प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है। यानी कि कहता है कि देखिए, छात्रों से उपलब्धि संबंधित साक्ष्य, यानी कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया विषय, और उसी विषय को जब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं, चाहे वो मौखिक रूप हो या लिखित रूप हो या प्रायोगिक रूप हो, और छात्र उसके अंतर्गत अपने सोच समझकर जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, चाहे वो लिखित रूप से देते हैं या मौखिक रूप से देते हैं या प्रयोग के माध्यम से देते हैं, यह आपका उसका परीक्षा कहलाती है। यानी कि इसके अंतर्गत, किसके? परीक्षा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत छात्रों का बुद्धि का मापदंड शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन करके किया जाता है। यानी कि शिक्षक वह देखते हैं कि छात्र उनकी बातों को कितना कुछ समझे, कितना कुछ जाना, कितना कुछ पहचाना, ठीक है, अवगत करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए, तो परीक्षा 3 प्रकार की होती है। लिखित परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा क्या है? लिखित परीक्षा के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा छात्रों के सामने अपने विषय के अंतर्गत प्रश्न पेपर दिए जाते हैं और छात्र अपनी योग्यता के अनुसार, यानी कि अपनी सोच समझ की योग्यता के अनुसार उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब लिखित परीक्षा में जो प्रश्नों का जो निर्माण होता है वो 3-4 प्रक्रिया में होती है। जैसे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में क्या हो जाता है? लघु उत्तरीय आपका हो जाता है, या अति लघु उत्तरीय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6-7 तक होती है। दीर्घ उत्तरीय क्या हो जाती है? 8 से लेकर 10 तक हो जाती है, 12। तो इसके अंतर्गत जो परीक्षा, लघु उत्तरीय में जो भी प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, उनके आंसर भी छोटे छोटे होते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग बाई छात्र के अनुकूल, अकॉर्डिंग बाई क्लास के अनुकूल। निर्माणात्मक के अंतर्गत क्या आ जाती है? यानी कि दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत क्या आ जाती है कि इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन आंसर इसमें क्या होते हैं? ज्यादा लिखना पड़ता है। यह यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा, यानी कि निर्माणात्मक, यानी कि आपका कह रहा है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय जो होता है यह हायर एजुकेशन के लिए होता है। जैसे आपका BA, MA, इस प्रकार के छात्रों के द्वारा ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी कि शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए आयोजन किया जाता है कि वह छात्र की मापदंड को समझ सके। और प्रायोगिक क्या हो जाता है? प्रायोगिक भी जो परीक्षाएं होती है वो MA, BA, हायर एजुकेशन के लिए लिया जाता है, जिसमें क्या होता है? सभी छात्रों को एक कक्षा में बैठकर प्रयोग के द्वारा कुछ कुछ दर्शाया जाता है। तो ये सब क्या हो जाती है? परीक्षाएं होती है। और इसी के अंतर्गत छात्रों को क्या प्राप्त होती है? अंक का वितरण प्राप्त होता है कि वो कितना कुछ देखा, कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा। तो ये हो गया परीक्षा। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली को देखने के लिए देखिए क्या कहता है? शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं की सफलता का आंकलन प्राचीन समय में परीक्षाओं के माध्यम से
किया जा रहा है। यानी कि ये देखिए परीक्षा प्रणाली जो हो गया ये प्राचीन समय से ही चलता हुआ आ रहा है, निरंतर अभी चल ही रहा है। प्रारंभ में केवल मौखिक परीक्षा या वाद विवाद समग्र आंकलन होता था। यानी कि देखिए पहले में क्या होता था, मौखिक परीक्षाएं होती थी या वाद विवाद, ये इस प्रकार की परीक्षाएं होती थी। हमारे देश में प्रचलित परीक्षा प्रणाली ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आधार पर विकसित हुई। देखिए शिक्षा प्रणाली अगर देख रहे तो अगर हमारे देश में जो है ये प्रणाली ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आधार पर क्या किया गया, विकसित हुई है। शिक्षा से संबंधित समाज का हर वर्ग शिक्षा के परिणामों के प्रति उत्सुक रहता है। यानी कि देखिए शिक्षा से संबंधित, यानी कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो शिक्षित हो। क्यों? क्योंकि शिक्षित होने से क्या होता है, वो अपने आगे का जीवन यापन अच्छी ढंग से कर सकता है। उसको बहुत सी सीखने को मिलती है, सोचने को मिलती है, जो कि अपने जीवन में वो जिससे वो अपने जीवन में क्या होता है, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहता है। शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावता को जानना चाहता है। यानी कि किसके अंतर्गत, परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत। यानी कि अगर वो शिक्षक अगर छात्र को पढ़ाया तो छात्र उसका क्या फल दे रहा है, कितना कुछ जाना, तो वो भी अपना जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया क्या वो सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ। यानी कि उस छात्र कुछ सीखा या न सीखा। आगे कहता है माता पिता अपने बालक की शैक्षिक प्रगति जानने की इच्छुक रहते हैं। माता पिता का भी ये दायित्व होता है कि जब माता पिता अपने छात्रों को अपने बच्चों को जब विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या क्या सीखें, कितना कुछ जाने, कितना कुछ समझे। छात्र स्वयं अपनी शैक्षिक उपलब्धि को जानना चाहता है। इसके अंतर्गत फिर छात्र की अगर क्रिया पर आता है तो छात्र ये देखता है किसके द्वारा, परीक्षा के अंतर्गत। यानी कि जब अंक उनको प्राप्त होता है परीक्षा के बाद, तो वो क्या होता है, वो जानने का उत्सुक रहते हैं कि क्या वो कितना निपुण हुए अपनी परीक्षा में। यानी कि देखिए ये शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक का दायित्व होता है, वो अपने शिक्षण को देखना चाहता है। माता पिता यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि बालक कितना कुछ सीखा, और बच्चा यह जानने का प्रयत्न करता है कि स्वयं वो कितना कुछ कर सकता है या कर दिया। ठीक है। प्रशासन शिक्षा पर व्यय किए गए धन के परिणामों को ज्ञात करना चाहते हैं। प्रशासन उपयुक्त सभी परीक्षाओं के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। वास्तव में आगे क्या कहता है, वास्तव में परीक्षाएं शैक्षिक प्रक्रिया की दो मुख्य कटधारों, यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है कि जो परीक्षा प्रणाली हो गया दो मुख्य कटघारों पर होता है, एक शिक्षक दूसरा छात्र। शिक्षक का क्या काम होता है, पढ़ाना, तो छात्र का काम क्या होता है, उसको पढ़ना। शिक्षक के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है, तो छात्र क्या करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर स्वयं से देते हैं। तो इसमें दो मुख्य भूमिका निभाते हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र। परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्रियाशील बनाते हैं। आगे क्या कहता है कि छात्र अधिक से अधिक परिश्रम कर सके और शिक्षक इस कार्य में उसकी अधिक से अधिक सहायता, प्रेरणा और निर्देश दे सके। देखिए शिक्षक का काम क्या हो गया, छात्रों को पढ़ाना। छात्र का काम क्या हो गया, शिक्षकों की बातों को सुनना, अधिक से अधिक मेहनत करना। तो फिर वहाँ पर शिक्षक का काम क्या हो जाता है कि शिक्षक देख रहे हैं कि जब छात्र मेहनत कर रहे हैं तो उनको क्या करना, आगे की ओर अग्रसित करना, उनको एक अच्छा निर्देश देना, उनके समय को पूरी तरह से उनकी समय को क्या करना, बचाना, उन्हें सारे चीज को अच्छा ही ज्ञान प्रदान कराना। तो ये हो गया शिक्षा परीक्षा प्रणाली। यानी कि परीक्षा प्रणाली क्या हो गया, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छात्रों के, शिक्षकों के और माता पिता का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत पहला देखते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत देखते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली। देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या हो गया, वर्तमान का क्या हो गया, जो आज चल रहा है। तो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, आजकल के समय में क्या हो गया, शिक्षा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, शिक्षा में कुछ ना कुछ बदलाव होते लग रहा है। ठीक है, पहले की अपेक्षाकृत आज में बहुत बदलाव हो गया। आज क्या हो गया, डिजिटल युग हो गया। सभी लोग अपने घर पर बैठे बैठे भी क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण को, यानी कि शिक्षा को ग्रहण कर ले रहे हैं सारे छात्र। इसके लिए उनके पास बहुत सारी क्या है, सुविधाएं उपलब्ध है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो हो गया आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। यानी कि शिक्षा से जुड़े जितने भी शिक्षा से जुड़े उपयोगिता होती है, सब क्या होती है, हमको आसानी से क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। घर बैठे बैठे या कहीं से भी व्यक्ति क्या करता है, छात्र क्या करते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं
और उसका भाव अपने अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली वो कहलाता है। अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। तो पहला कहता है कि प्रत्येक देश में प्रत्येक स्तर पर परीक्षाओं का संचालन शैक्षिक सत्र के समाप्त हो जाने पर होता है। यानी कि देखिए प्रत्येक देश की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो परीक्षाएं हो जाती है, तो परीक्षा होने के बाद छात्रों का क्या किया जाता है, अंक दिया जाता है कि वो पास है, फेल है, कितना, अगर पास है तो कितना मार्क्स लाए, फेल है तो कितने मार्क्स से फेल है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक देश में प्रत्येक स्तर पर परीक्षा का संचालन शैक्षिक सत्र के समाप्त हो जाने पर होता है। तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता कहलाती है परीक्षाएं अधिकांश बाह्य होती है, अर्थात शिक्षक अपने छात्रों के परीक्षा में या उनके मूल्यांकन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। कुछ स्थानों पर अब आंतरिक मूल्यांकन का भी प्रावधान है। यानी कि देखिए परीक्षाएं अधिकांश बाह्य होती है, यानी कि कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है यहाँ पर, जैसे कि अब ये जो आपका लाइन कहता है ना आंकलन, शिक्षक अपने मूल्यांकन, तो ये जो आपका मूल्यांकन कर रहा है जिसमें शिक्षक प्रत्यक्ष नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो हमारा शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं वही हमारा मूल्यांकनकर्ता बने हैं। अगर मेरे पेपर अगर बोर्ड में जाती है चेक होने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो शिक्षक है वो हमारी कॉपी जांच करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कुछ विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाओं को मौखिक परीक्षाओं को छोड़कर, यानी कुछ विषयों में कहता है प्रयोगात्मक परीक्षा और मौखिक परीक्षाओं को छोड़कर अधिकांश परीक्षाएं लिखित होती है। यानी कि देखिए कोई बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या हो जाता है प्रयोगात्मक, यानी कि प्रयोग के द्वारा या फिर मौखिक मुख से द्वारा बोलकर परीक्षा को छोड़कर लिखित रूप में होता है। कुछ विषय जैसे हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, हिंदी, सोशल स्टडी, सब क्या हो गया, यानी कि लिखित रूप में होता है, मौखिक रूप में नहीं हो सकता। साइंस क्या होता है, प्रयोगात्मक रूप में होता है ज़्यादातर। जैसे बायो में हम देख लीजिए, केमिस्ट्री में देख लेते हैं, इसमें ज़्यादातर क्या होता है प्रयोग होती है, जो कि छात्र क्या करते हैं शिक्षक से समझते हैं और उसके बाद स्वयं से प्रयोग कर उसको बतलाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, परीक्षाओं में पूछे गए अधिकांश प्रश्न उच्च कक्षाओं के लिए निबंधात्मक होते हैं जिनका उत्तर छात्र विस्तृत रूप में देते हैं। तो देखिए निबंधात्मक मैंने पहले ही आपको बता चुका था, निबंधात्मक परीक्षाएं उच्च कक्षाओं के लिए होता है। इसमें क्या होता है प्रश्नों की संख्या कम होती है, जैसे कि 10, 12, 14 हो जाता है। उसमें से छात्रों को कितना बनाना पड़ता है, 4 से 5 प्रश्न का बनाना होता है। और 4 से 5 प्रश्न छात्र कैसे बनाते हैं, अपनी सोच समझ, यानी कि अपनी मानसिक योग्यता के अंतर्गत सोचते समझकर तब वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्या कहलाता है, इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों को प्रमाण पत्र या डिग्री देने का साधन होता है। किसके द्वारा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विशेषता के अंतर्गत, यानी कि जब परीक्षाएं हमारी हो जाती है, छात्र की जब परीक्षा हो जाती है, शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन हो जाता है, उनको अंक की प्राप्ति हो जाती है, तो अंत में उनको क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र दोनों रूप में दिया जाता है, चाहे वह छात्र उत्तीर्ण है यानी पास है, या अउत्तीर्ण है या फेल है, यानी कि दोनों क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पास है तो क्या किया जाता है शिक्षक के द्वारा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और अगर फेल है तो क्या किया जाता है शिक्षक के द्वारा उन्हें उस स्थिति में भी क्या करता है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि दोनों स्थिति में, चाहे वो पास हो या फेल हो, दोनों स्थिति में शिक्षक के द्वारा छात्र को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो छात्र क्या कर सके, पढ़ सके। और प्रमाण पत्र दोनों रूप में दिया जाता है ताकि वो देख सके कि उनमें क्या कमियां हैं और वो उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा C9 के अंतर्गत परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली क्या थी, यानी कि ये परीक्षा प्रणाली जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा परीक्षा की परिभाषा। परीक्षा की परिभाषा के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया कि यह छात्रों की उपलब्धि, यानी कि बौद्धिक उपलब्धि आपको कहते हैं उपलब्धि साक्ष्य को इकट्ठा करना ही क्या कराता है, परीक्षा कराता है। यानी कि छात्र कितना कुछ समझे, कितना कुछ जाने। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा वर्तमान शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या थी, मैंने आपको बताया, जो सदियों से आपका क्या है चलता ही आ रहा है, और आज के दौर में क्या हो गया, बहुत उसमें बदलाव आ गया है। दिन प्रतिदिन ये बदलाव क्या हो रहा है, बदलता ही जा रहा है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी क्या देखा, विशेषता को देखा। सो थैंक यू।